नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और श्लोका सीरीज़ के इस श्रृंखला में हम भगवद गीता का पठन कर रहे थे और उसमें आज श्लोक संख्या 37 से लेकर के इस प्रथम अध्याय की पूर्ति का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करें एक प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद। राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोका नंबर 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसाः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो जो अर्जुन है वो कृष्ण से बात कर रहे हैं, अपने मन की व्यथा जो है उनसे व्यक्त कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अद्यपि ये जो कुरु के पुत्र हैं, कौरव है, इनके मन में लोभ आ चुका है और इसके वश में आकर के ये अपने भाइयों को भी मार डालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भले वो ही अज्ञानी क्यों ना हो, तो हम जानबूझकर ज्ञानी बनकर क्यों ऐसा अपराध करें, क्यों ऐसा पाप हम अपने सर पर लें। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो उपहत चेतसाः, लोभ से जो चेतना इनकी मारी गई है, कुलक्षय कृतम दोषम, जिससे कुल का नाश होता है, मित्रद्रोहे, मित्र का द्रोह, विश्वासघात होता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पातक या पाप है जो कुल का नाश करता है। ऐसा पाप है जो अपने ही कुल का नाश करता है। कथम च ज्ञेयम् अस्माभिः, हम जानते हुए भी ऐसे पाप को क्यों करें। पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, जो हमारे ही कुल को नष्ट कर दे, ऐसा पाप हम क्यों करें। श्लोका नंबर 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मो अभिभवत्युत। तो कुल का क्षय होने से क्या होता है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर हमारे कुल का क्षय हो गया तो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः, आपका अगर कुल नष्ट हो जाए तो आपके कुल में जो धर्म चल रहा है वो भी नष्ट हो जाता है। कुलधर्माः सनातनाः, जो सनातन धर्म है आपके कुल में चल रहा है, परंपरा से चलते आ रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत, तो अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि अधर्म जो है उसका प्रचलन रहेगा। जैसे इस कलिकाल में हम देख पा रहे हैं, जहाँ तहाँ हम देखें, नज़र दौड़े, हमारी नज़र पड़ती है, वहीं हमें अधर्म दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि धर्म नष्ट हो गया। कोई धर्म का पालन ना करे तो धर्म स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगर धर्म को आपका राज्य चाहिए तो आपको स्वयं धर्म का पालन करना होगा। ऐसा इस श्लोक से हम सभी को सीख मिलती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। तो इसीलिए हमारे कुल का नाश ना हो, हमारे कुल में जो धर्म चल रहा है उसका नाश ना हो, इसीलिए हमें कुल धर्म का पालन करते रहना चाहिए। श्लोका नंबर 40। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु तुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। तो अगर कुल का धर्म नष्ट हो जाए तो इससे क्या होता है, क्या हो जाएगा अगर धर्म नहीं रहा तो। अगर धर्म नहीं रहा, कुल का धर्म नहीं रहा, तो जो कुल में स्त्रियां हैं वे जो हैं सुरक्षित रह नहीं पाएंगी, वो प्रदूषित हो जाएंगी। क्योंकि बाहर घर में फिर धर्म नहीं है तो अधर्म का प्रचलन है।
तो कोई भी आएगा, उनका चयन कर लेगा। तो ऐसे ही स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अगर स्त्रियां ऐसे अपवित्र हो जाएं तो उससे क्या होता है, वर्णसंकर, माने कि ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं इनका संकर हो जाएगा। मतलब कोई भी शुद्ध रूप से ब्राह्मण नहीं रह पाएगा, कोई शुद्ध रूप से क्षत्रिय नहीं रह जाएगा, कोई शुद्ध रूप से वैश्य नहीं रह जाएगा और कोई शूद्र नहीं रह जाएगा। कौन क्या है ये समझ पाना भी कठिन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी प्रयास करेंगे, उस प्रयास में आपका मन जो है हमेशा विचलित रहेगा, आप अपना ध्यान केंद्रित कर नहीं पाएंगे और आपकी क्षमताएं जो है हमेशा ही क्षीण रहेंगी। इसीलिए वर्ण संकर जो है ये प्रिस्क्राइब नहीं है, या इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अगला श्लोक 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंड उदकक्रियाः। तो वर्ण संकर हो जाएगा, ये आपके लिए भी दुखदायक है और न केवल आपके लिए, तो अन्य जो लोग हैं, देवता और पितृगण, इनके प्रति भी जो हमारी निष्ठा और धर्म है इनका भी पालन नहीं होगा और इससे जो है हमारे पितर जो हैं उन्हें पिंड और जल का दान होगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, और भी कठिनाइयाँ और जो कष्ट हैं ये हमें झेलने पड़ेंगे। संकरो नरकायैव, अगर वर्ण संकर हो जाए तो ये कैसा है, नरक के समान है। नरक के समान जो है हम कष्ट झेलते हैं। कुलघ्नानां कुलस्य च, तो जो कुल के घाती हैं, कुल को जो नष्ट करते हैं और स्वयं अपने कुल के लिए भी जो है, पतंती पितरो येषाम, इनके जो पितर हैं वो गिर जाते हैं, स्वर्ग से गिर जाते हैं, क्योंकि उनको अन्न और पिंड देने वाला, पिंड दान करने वाला कोई नहीं रह जाता। तो श्लोका नंबर 42। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, तो ये जो संतान है जो इस योग्य नहीं कि कुछ धर्म का काम कर सके, ऐसे अयोग्य पुत्र या पुत्री संतान जो है, इनके हाथों कोई धर्म का कार्य हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसे दोष जो हैं, उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। तो उत्साध्यन्ते का अर्थ है कि नष्ट हो जाते हैं क्या, जाति धर्म, आपके जाति का धर्म और कुल के धर्म जो शाश्वत धर्म है ये नष्ट हो जाते हैं। अगला श्लोक 43। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुम। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। अनुशुश्रुम मतलब सुना हूँ। क्या सुना हूँ कि कुलधर्म और मनुष्य का जो कुल धर्म है, जब वो नष्ट हो जाते हैं, हे जनार्दन, हे कृष्ण, तब नरके नियतम वासो, तब सब लोग नरक में वास करते हैं, ऐसा मैंने सुना है अपने गुरुओं से, हे कृष्ण। अब श्लोका नंबर 44। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः।
अहो बत महत पापम, बत में मतलब अजीबो गरीब, अजीबो गरीब महत बहुत बड़ा पाप है, ऐसा अजीबो गरीब महत पाप हम करने जा रहे हैं जिसमें कि राज्य लोभ से, राज्य पाने के लोभ से हम तुम स्वजनम उद्यता, अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब पाप हम क्यों करने जा रहे हैं। श्लोका नंबर 45। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हंतुम स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो अर्जुन को ऐसा लगता है कि यदि मुझे निहत्था होकर भी शस्त्रधर कौरवों ने अगर मुझे मार भी दिया और मैंने बिना लड़े ही अगर अपना प्राण त्याग दिया तो वो ही मेरे लिए क्षेम या मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है हे कृष्ण। तो ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया। संजय उवाच, अब संजय जो है धृतराष्ट्र को ये सारी बात बता करके कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसाः। ऐसा अर्जुन ने कहते हुए क्या किया, रथोपस्थ उपाविशत, ऐसे बीच रण में, बीच युद्ध में बैठ करके, रथ में बैठ करके अपने जो सशरम चापम, अपने जो आयुध हैं, जो अपना शस्त्र है, जो अपने बाण और चाप हैं, मतलब बो एंड एरो जो है, उसको विसर्ज छोड़ करके, नीचे त्याग करके, शोक संविघ्न मानसाः, शोक और दुख से भरे हुए मन से वो सब त्याग कर नीचे बैठ गए वो, कि मैं तो हार गया हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही मुझे कुछ बताइए हे कृष्ण। एवं मुक्ता अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसाः इति भगवद्गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ, संपूर्णम। तो इसका जो तात्पर्य है इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और हम अध्याय 2 का भी प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु।